फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन मैथ्स XYZ 6136। मैं शिल्पा गोयल आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सबने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। इंटीग्रेशन में टॉपिक लेकर आई हूँ फिर से। ओके, क्लास 12th का। और मैंने कल आपको ब्रीफ दिया था कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम्स में। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज अराउंड 8 to 10 मार्क्स की होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कल मैंने आपको वीडियोस के थ्रू 7.1 और 7.2 मैं करवा चुकी हूँ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिए थे आपको कि क्या करना है आपको उसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझाए भी थे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है फिर भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर, सो यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन का बटन डेफिनेटली प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जैसे मैं अपलोड करती हूँ आप डिले ना हो उसे अटेंड करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि अगर आपको उनको ज़रूरत है तो। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज की वीडियो को। और वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NCERT मैंने ओपन की हुई है। 7.3 आज करेंगे और 7.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में। उन क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मिस हो जाए। सो 7.3 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, तो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यहाँ पर उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 13 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड 19 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 22 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी मिल जाएगा देखने को, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो कि आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बाकी सारी एक्सरसाइज बाकी सारे क्वेश्चंस करने नहीं हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। और एग्जांपल्स में एग्जाम्पल भी आपको सारे ही कवर करने हैं। एग्जाम्पल में कुछ मत छोड़िएगा क्योंकि NCERT हमारी हर जगह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो आउट ऑफ 80 अराउंड 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो NCERT में से बन जाता है। तो आपको NCERT में से कुछ नहीं छोड़ना है। मैं आपको बस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादातर ये होते हैं और इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। सपोज़ करो हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करा ही रही हूँ यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटू dx। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फार्मूला कि भाई हमारे पास 2 cos a cos b का फार्मूला होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने किया। 2 cos 2x cos 4x को हमने एक साथ लिख लिया, cos 6x को हमने अलग छोड़ दिया। अब आपको पता होगा एक फार्मूला होता है 2 cos a cos b का। क्या होता है यहाँ पर, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ओके, तो हम ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पर। सो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a की जगह 2x है और b के प्लेस पर क्या है 2x ही है। ओके, सो वी विल इम्प्लीमेंट द फार्मूला। ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं cos a प्लस बी मतलब 2x प्लस cos a प्लस बी अगर हम लगा रहे हैं तो 2x प्लस 4x। ओके, मीन्स 6x हो जाएगा प्लस cos a माइनस बी मीन्स 2x माइनस 4x दैट इज़ माइनस 2x cos 6x dx। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x cos माइनस थीटा आपका प्लस cos थीटा होता है। तो जो भी फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हैं आप साइड ब्रैकेट में ज़रूर लिखना। ओके, दैट इज़ हमने क्या यूज़ किया कि cos माइनस थीटा क्या होता है आपका प्लस cos थीटा होता है। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि cos 6x को इससे किया स्क्वायर 6x हो गया। ओके, प्लस cos 2x cos 6x dx। आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाने क्योंकि दोनों पर dx है, इसके नंबर का
कट जाते हैं, कोई कोई एग्जामिनर इसके मार्क्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन कॉस ए कॉस बी फॉर्म बनना है, फिर से हमें 2 कॉस ए कॉस बी लगाने के लिए 2 की नीड है। अगेन हमने 2 से 1/2 तो था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जो 2 मल्टीप्लाई वाला था उसे हम अंदर ले गए। तो जब अंदर जाएगा तो वो दोनों के साथ जाएगा, 2 cos 2x cos 6x इंटू dx। ओके, सो 1/4 हमें पता है एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है। अब ये 2 cos स्क्वायर 6x है, और जो स्क्वायर वाले फार्मूले क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को 2 थीटा के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है और क्यूब वाले क्वेश्चंस को 3 थीटा के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल यहाँ कर दिया जाता है, तो 6x है, तो 6x का डबल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 12x का ये फार्मूला है। ओके, प्लस 2 cos ए cos बी है हमारे पास यहाँ पर, अगेन cos ए प्लस बी, ओके, प्लस cos ए माइनस बी करेंगे। मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, 2x माइनस 6x माइनस 4x होगा, जो कि फॉर्मूले की हेल्प से प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/4। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देती हूँ, 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 4x इंटू dx। ओके, सो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस का साइन 12x, फिर 12x का भी करते हैं डिफ्रेंशिएशन, उसको डिवाइड में लिख दिया जाता है, प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 8 साइन 4x अपॉन 4, प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी समझने में प्रॉब्लम है तो यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि अभी इम्पॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, कॉस इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। देखिए, इंटीग्रेशन में कोई एक मेथड नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड दैट यू कैन अप्लाई। मैं आपको इजी से इजी मेथड से कराने की कोशिश करूँगी। ओके, कॉस 2x अगर हम देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हम ये क्यों लगा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी भी लग सकता है, लेकिन हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे देख रहे हैं कि नीचे हमें एंगल का हाफ चाहिए एक्स और इसका हाफ चाहिए अल्फ़ा। ओके, जो कि एंगल हाफ प्रॉपर्टी से यहाँ से लग जाता है बहुत इजीली। तो यहाँ से cos 2x का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगाया, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फ़ा है, ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, सो सॉल्व करेंगे हम ऊपर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस यहाँ कितना हो गया, +1। ओके, और नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। ओके, सो 1 से 1 कैंसिल, और ऊपर रिमेनिंग में से हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 2, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। ओके, नाउ ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सो यू कैन, सॉरी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो इससे कट गया यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन क्या बचा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ओके, सो 2 ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि 2 दोनों के साथ आएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और कॉस अल्फा इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का क्या होगा, एक्स प्लस सी इज़ योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है पेपर में। ये जो रेंज है इस एक्सरसाइज में वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की है। क्या रेंज है हमारे पास, ये हमारे पास 2 मार्क्स की रेंज है इन क्वेश्चंस की। ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, बस ये जो अकेला ये जो है 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा 3 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया था। ओके, अब हम चलते हैं, चलिए 10-4 का मैं करा देती हूँ आपको। So let's start with another question number 16. Okay, इंटीग्रेशन tan 4x इंटू डी एक्स। तो जब भी आपके पास 4 है तो आप इसे स्प्लिट कर लीजिए। देखो, जो
इंटीग्रेशन में tan और सेक्स स्क्वायर का बहुत ही गहरा रिलेशन होता है, तो हम अगर tan है तो सेक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। ओके, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो काफ़ी काम में आता है, तो हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने tan स्क्वायर को अलग कर लिया, ओके, और एक tan स्क्वायर को हमने अलग कर लिया इंटू dx। ओके, सो इंटीग्रेशन, हमने एक का सेक्स स्क्वायर बनाना है तो एक tan स्क्वायर को एज इट इज़ रखा है, एक को मैंने चेंज कर दिया सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और एक इंटू डी एक्स इसके साथ अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन एक 1 के साथ वाला मैंने अलग कर लिया tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि इसका तो हमें सब्सटीट्यूशन से करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, tan एक्स को टी पुट कर देंगे। ओके, सो उसका क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसीलिए मैं कह रही थी दोनों भाई बहन होते हैं ये, इसलिए tan के साथ सेक्स स्क्वायर का बहुत अच्छा रिलेशन सॉल्व होता है क्वेश्चंस के अंदर, और ये नॉर्मली हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया था। सो tan स्क्वायर, अब देखिए tan एक्स को सारा हम स्प्लिट कर देंगे इसको t में। अब वो हमारे पास tan एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास t, और ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो हमारे पास कितना है, डी टी है, तो वी आर पुटिंग द वैल्यू माइनस, और इसको हमें किस में करना पड़ेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। बताए टी का कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स का कितना होगा tan एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का क्या होगा x प्लस सी। लेकिन आपको आंसर x में ही छोड़ना है, सो वील पुट द वैल्यू ऑफ tan एक्स ओवर हेयर। ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan एक्स प्लस c इज योर आंसर। ओके, सो दिस द वे टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। ये मैं 22 और करा देती हूँ आपको। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे एंगल्स हैं वही हम ऊपर बनाएंगे। नीचे हमारे पास कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है यहाँ पर, तो एक्स माइनस ए हमें चाहिए, तो एक्स माइनस ए मैंने लिख दिया। एक्स ऐड किया तो वही हमें माइनस बी करना पड़ेगा, इसलिए माइनस एक्स भी किया। मुझे क्या चाहिए, माइनस बी, तो एज इट इज़ मैंने माइनस बी भी लिख दिया। इसको एक ब्रैकेट में डाला, इसको एक ब्रैकेट में डाला। ओके, और बाहर इसके हमने क्या लिखा है, हम कॉस नहीं लिखेंगे, इसके बाहर साइन लिखेंगे। क्यों, वो भी पता चल जाएगा जैसे आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी अल्टीमेटली है क्या, अगर मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊँ, साइन एक्स माइनस ए और माइनस अंदर लेकर जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल, साइन बी माइनस ए है, तो हमने क्या किया है, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल से नहीं कर सकते ब्रैकेट के बाहर, तो हमने इसलिए साइन बी माइनस ए। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये जो है हमारे पास, ये जो फॉर्म है ये किसकी है, ये जो फॉर्म है वो है हमारे पास साइन ए माइनस बी, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यही क्यों लिया, क्योंकि साइन इसलिए लिया था क्योंकि एक बार उसमें साइन आता है, एक बार कॉस आता है। दोनों कॉस का लेते तो उसमें दोनों कॉस आ जाते एक साथ, दोनों साइन, तो या तो दोनों कटते या दोनों बचते, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। तो साइन ए माइनस बी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन एक्स माइनस ए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ओके, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है आपको, और डी एक्स ज़रूर लिखना है। नाउ 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन सेपरेटली डिवाइड करेंगे, एक बार इसके नीचे ये लेकर आएंगे, एक बार इसके नीचे लेंगे। सो जब हम इसके नीचे ले रहे हैं, सो दिस अपॉन दिस करेंगे, तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी के जब नीचे लेकर आएंगे इसको, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और एक बार हम माइनस इसके नीचे हम लेकर आएंगे कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन ओके डी एक्स ज़रूर लिखना है। तो हमें पता है कि कॉस से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan एक्स माइनस ए माइनस दिस अपॉन दिस tan एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ओके, सो 1 अपॉन साइन
बी माइनस ए। tan का क्या फॉर्मूला होता है, log mod sec x माइनस ए माइनस log mod sec x माइनस बी पूरा हो चुका है, सो प्लस सी। ओके, जो प्रॉपर्टीज़ लग पा रही हैं तो हमें लगानी है। ये क्या है, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। सो log a अपॉन b प्लस सी इज़ योर आंसर। अगर पीछे आंसर कॉस में है तो डजेंट मैटर, आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको। ओके, आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.3 मैंने कुछ करा दिए हैं, और आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यू कैन मेक अ कमेंट फॉर योर क्वेरीज सो दैट आई कैन मेक द वीडियोज़ ऑन दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या क्वेरीज हैं। आगे मैं अगर एनसीईआरटी में आपको डिस्क्राइब करूं तो यहाँ से 7.4 शुरू हो जाती है, और दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले दैट यू नीड टू लर्न। 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/a² माइनस x² का ये होता है। थर्ड, ये भी करना है आपको। रूट में यही जब आ जाते हैं तो कैसे हैं, ये आपको लर्न करने हैं, जिसकी हेल्प से हम 7.4 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर हम 7.4 की बात करें तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी आते हैं पेपर में। देखिए, मैं उनको मार्क करा देती हूँ आपको, जो 3 मार्क्स की वेटेज के जो क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, ये पूरा 3 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है जो कि आ जाता है पेपर में। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये जो आपकी 18 से लेकर 23 की जो ये रेंज है ना, ये आपकी 3 मार्क्स की है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूं, और अगर आपको और भी कुछ समझना है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियोस को पसंद आने पर शेयर कर दीजिए अगर आपको दोस्तों को हेल्प की ज़रूरत है। एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस टाइम से मिलती रहें। ओके, और आप मुझसे कनेक्ट रहें। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। Thank you so much.